हेलो एवरीवन, मैं शाकिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के क्लैट एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम लोग एक सेशन अटेंड करने वाले हैं, यानी कि आप जो एक सेशन अटेंड करने वाले हो और जो आज का सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर एग्जामिनेशन में, ना सिर्फ लॉ के एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से पूछा जाएगा, बल्कि कोई सा भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम होता है या फिर जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडर्स का, है ना। फाउंडर्स के, डेवलपर्स के या फिर इन्वेंटर्स के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा डिवाइस, या जैसे होता है ना कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे डिवाइसेस बने हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस बने हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आज हम लोग यहाँ पर इस सेशन में लेकर आए हैं और देखेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जो किसी डेवलपर ने या इन्वेंटर ने इन्वेंट किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो सभी लोग रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। ठीक है ना। आप सभी के सामने यहां पर दिखाई दे रहा है कि इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है कंपनीज को भी, है ना। इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है डिवाइसेस को भी, इसमें हमने इंक्लूड किया है लैंग्वेजेस को भी। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके सामने है कंपनी नेम, फाउंडर नेम एंड ईयर, वो कब लॉन्च हुआ था या फिर कब उसका फाउंडेशन ईयर था वो भी है। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल के जो फाउंडर का नाम है ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में भी, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। ठीक है, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन कब आया था भाई? तो सितंबर 1998 में ये फाउंडेशन हुआ था गूगल का। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो बिल गेट्स एंड पॉल एलन। बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये भी पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कब कौन है। और ये आया था आपका अप्रैल 1975 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, यानी कि इसका जो फाउंडेशन है वो 1975 में ही रखा गया था। आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है ना। आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस को अटेंड किया है तो मैंने बताया था कि हरमन होलेरिथ इज वन ऑफ देम, जिन्होंने आईबीएम का फाउंडेशन रखा था, जिन्होंने पंच कार्ड भी बनाया था, है ना। तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो फाउंडर हैं, वो है थॉमस जे वॉटसन, चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट एंड हरमन हॉलरिथ। ये आया था आपका, इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है जून 1911, यानी कि 1911 में ये फाउंडेशन रखा गया था आईबीएम का ना। नेक्स्ट एक और बड़ी कंपनी आती है ओरेकल। ओरेकल एक कंपनी है जिसका फाउंडेशन रखा था लैरी एलिसन, बॉब माइनर एंड एड ओट्स ने। कब आया था ये? तो ये भी आया था जून 1977 में। यानी कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो जो तरक्की है वो एक दिन में नहीं मिल जाती। यहां से आपको पता चल रहा है कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट को जानते हैं, आज हम गूगल को जानते हैं, आज हम आईबीएम को जानते हैं, ओरेकल को जानते हैं। तो कब से ये कंपनीज चली आ रही है और कितनी मेहनत करना पड़ा होगा उन लोगों को जिन लोगों ने इसका फाउंडेशन रखा, और तब जाके आज ये कंपनी इस मुकाम पर है कि हर कोई जानता है इस कंपनी को और इतना ज्यादा प्रोडक्टिव है ये कंपनी, है ना। नाउ नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम लोग। एप्पल कंपनी हर कोई जानता है। एप्पल कंपनी आईओएस यूज करता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, आईफोन आप यूज करते हो, है ना, आप मैकबुक यूज करते हो। तो जो एप्पल कंपनी है उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो है स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनेक या फिर रोनाल्ड वेन। ठीक है, रोनाल्ड वेन। ये भी कब? कंपनी जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1976। ठीक है, देख रहे हो कितना ईयर पहले ये सारी चीजें, ये जो फाउंडेशन रखा गया है, तब जाके कंपनी आज तरक्की कर चुकी है। हॉलेट पैकेट, आपका ना एचपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, एक एचपी आपको देखने को मिलता है, जो आप पेट्रोल फिल कराने के लिए जाते हो अपने टैंक में, तो वहां पे भी एचपी दिखाई देता है। तो वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। लेकिन यहाँ पे जो एचपी है, जो आप लैपटॉप खरीदते हो एचपी का, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका हॉलेट पैकर्ड। ये दो इंसानों के नाम पे रखा गया है जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जहाँ बिल हॉलेट एंड डेव पैकर्ड। बिल हॉलेट एंड डेव पैकर्ड दो पर्सन है, तो दोनों का जो सरनेम है वो रखा गया है। तो ये हो गया आपका हॉलेट पैकर्ड, वो फुल फॉर्म होता है आपका एचपी का। एंड 1939, मतलब आई थिंक दी ओल्डेस्ट, 1939, जनवरी 1939 से ही ये कंपनी चली आ रही है। इंटेल जो फेमस है अपने माइक्रो प्रोसेसर के लिए। आज जब आप कोई लैपटॉप खरीदने जाते हो तो आप देखते हो इंटेल का प्रोसेसर है कि नहीं, कौन सा इंटेल का प्रोसेसर है। जो पहला इंटेल का प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004, जो 1971 में लॉन्च हुआ था। फेडरिको फ्रेगिन एंड टेड हॉफ नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, है ना। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था।
इस इंटेल कंपनी की, यहाँ पे हम बात करें इंटेल कंपनी की, तो ये जो इंटेल कंपनी है इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो है आपके जॉर्डन मूर एंड रॉबर्ट नॉइस। जॉर्डन मूर एंड रॉबर्ट नॉइस, ये आ गया था आपका जुलाई 18 1968 से ये कंपनी चली आ रही है। नेक्स्ट टीसीएस, जो आप सभी जानते हो, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसके लिए रतन जी टाटा को काफी सम्मानित भी किया जाता है ना, जो काफी पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करती है ये कंपनी। तो जेआरडी टाटा 1968 से ये कंपनी स्टैब्लिश्ड है, मतलब उसका जो फाउंडेशन रखा गया है वो रखा गया है 1968 से। तो ये सारी कंपनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। सो होप सो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सो आप इन चीजों को जरूर से ध्यान से रखना, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, गूगल एप्पल ये सब तो पूछता ही पूछता है, उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। फाउंडर ऑफ अमेजन, अमेजन जो कंपनी है जिस पर हम ई कॉमर्स, जो एक ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स कंपनी है जहां पर हम प्रोडक्ट को बाय एंड सेल करते हैं ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के जो फाउंडिंग मेंबर है यानी कि जो फाउंडर है वो है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, एक वक्त ऐसा था कुछ साल पहले जहां पर जेफ बेजोस जो थे वो वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में से भी शामिल हुए थे। 1994 में ये कंपनी एस्टैब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। ट्विटर, ट्विटर जो अभी आपका एलन मस्क ने ले लिया है ना। ट्विटर का जो फाउंडिंग मेंबर है वो है जैक डोर्सी, नोह ग्लास, एवन विलियम्स, बिज स्टोन, ठीक है। बिज स्टोन, ये चार लोगों ने फाउंडर, जो इसके फाउंडर हैं। ये आपका 2006 से ये कंपनी चल रही है, मार्च 21 2006 से, ठीक है। फेसबुक, फेसबुक के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है फेसबुक के बारे में एंड मार्क जुकरबर्ग के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया है, मतलब एक तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर सोशली आप गैदर होते हो, सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, सोशली एक दूसरे से बात करते हो, है ना। एक जो हम सोसाइटी में काम करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन लेवल का, उसी तरह से आप सोशली भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। नाउ तो इसका जो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो है मार्क जुकरबर्ग, सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। उसके बाद है एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रयू मैकलम, डस्टिन मॉस्कोविट्स एंड क्रिस इसको कैसे मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है ना। क्रिस ह्यूज, ठीक है, क्यूज ह्यूज बोल सकते हैं इसको ना। ये आया था आपका 2004 में, ठीक है। तो आपसे उसका ईयर भी पूछ सकता है ना, आपसे उसका ईयर भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि इसके जो फाउंडर हैं या फिर फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। देखो होते कई सारे हैं लेकिन उनमें से कोई एक या दो ही होते हैं जो फेमस हो जाते हैं। जैसे जैसे ही आपका फेसबुक का नाम आएगा ना तो आपके सामने नाम आएगा मार्क जुकरबर्ग का, ठीक है। जो उस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं या किसी विवाद के कारण बाकी लोग जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, कोई एक दो होता है जो उस कंपनी को रन कराता है, जो पूरा स्ट्रगल करता है, राइट। तो नाम हमेशा उन्हीं का होता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसी तरह से जो हमारे फ्लिपकार्ट के हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखेंगे। फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है। लेट मी सी कि आप सर्च करते हो या फिर आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है। ऑब्वियसली इंडियन ही है ना। तो दो लोग मिलकर उसका फाउंडिंग उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको डिवाइसेस भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको लैंग्वेजेस भी देखने को मिलेंगे, है ना। और किनको क्या बोला जाता है, कौन किस चीज के लिए फेमस है, इसकी भी बात कर लेते हैं ना। तो इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बायोस, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो बायोस नाम का प्रोग्राम जो है वो आपके रोम के अंदर में रहता है एंड देन वो अपने आप को लोड करता है, फिर वो रैम में आएगा, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आएगा, और इसी ड्यूरेशन में सारी चीजें ये बूटिंग का ड्यूरेशन कहलाता है। और इसी ड्यूरेशन में सारी जो भी काम आपका होता है, लाइक हार्डवेयर कैसे काम कर रहे हैं, हार्डवेयर प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये बायोस वहां पर, मतलब ये बूटिंग के टाइम में सारी चीजें चेक होती हैं, राइट। तो जो बायोस है वो किसने किया था, वो था गैरी किल्डॉल ने, ठीक है, गैरी किल्डॉल ने, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बायोस, तो गैरी किल्डॉल। हम लोग जानते हैं बायोस की क्या इंपॉर्टेंस है, बायोस ना हो तो शायद आपका सिस्टम स्टार्ट ही ना हो, है ना। बायोस नहीं है तो सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो लेकिन उसके पीछे के लोग को नहीं जानते, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो किया था गैरी किल्डॉल ने, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बग्स, बग्स कहते हैं हम लोग एरर को, है ना।
बग कहा जाता है एरर को। तो कंप्यूटर बग, हाँ जी, कंप्यूटर बग का जो यहां पर इन्वेंशन किया है वो क्या है, डॉक्टर ग्रेस मुरे हॉपर ने, डॉक्टर ग्रेस मुरे हॉपर। याद रखना इन चीजों को, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर चिप, जो हम आईसी चिप बोलते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपका थर्ड जनरेशन से आ चुका था, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ा के जो साइज है वो कॉम्पैक्ट किया गया था, है ना। तो वो थे आपके जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नाइस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। तो आपको लगेगा ना कि मतलब हमें नॉलेज है, राइट, जब आप उसके बैकग्राउंड के पीछे का जानते हो कि ये किसने डेवलप किया था, क्यों किया था, तो आपको ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है ना। नाउ फादर ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क की अगर बात करें, फादर ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क, जो आजकल हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, जहां पर हम लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो वो थे आपके रेनॉल्ड जॉनसन, ठीक है। रेनॉल्ड जॉनसन नामक व्यक्ति ने हार्ड डिस्क का डेवलपमेंट किया था या हार्ड डिस्क का इन्वेंशन किया था, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस जहां पर आपके रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। जब आप यूजर आईडी पासवर्ड देते हो तो जो डेटाबेस होता है वहां से मैच होता है आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जब वो सही होता है तब जाके आप एंटर कर सकते हो, है ना। तो ऑथेंटिकेशन के लिए डेटाबेस भी जरूरी है, मतलब आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो डेटाबेस से मैच होगा तभी जाके आपको एंट्री मिलेगी, है ना। तो डेटाबेस होता है इंटर रिलेटेड डेटा या कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, जहां पर आपके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, डॉक्टर एडगर फ्रैंक कॉर्ड, डॉक्टर एडगर फ्रैंक कॉर्ड, डॉक्टर ईएफ कोड के भी नाम से जाना जाता है, इसको ईएफ कोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्कैनर, जो हम लोग जाते हैं ना, स्कैनर का काम क्या होता है, किसी भी पिक्चर को या टेक्स्ट को किस में चेंज कर देना, आस्काई कोड में चेंज कर देना, ये काम होता है आपके स्कैनर का। तो स्कैनर जब आप जाते हो, भाई मेरा ये जो पेज है इसको स्कैन कर दो, या जो मेरा जो सर्टिफिकेट है उसको स्कैन कर दो, या ये लो आधार कार्ड, उसको स्कैन करके छोटा बना के दे दो, है ना। तो वो जो स्कैनर होता है एक डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है। ये किसने किया था, तो रे कुर्जवेल ने, ठीक है, रे कुर्जवेल ने। ना इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्पीकर, स्पीकर जहां से आप सॉन्ग सुनते हो, राइट, जहां से आपको आवाज आती है, स्पीकर कैसा एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये थे अभिनवन पुराकिदास, ठीक है। एग्जैक्टली नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको मतलब बोलने के लिए, ठीक है। तो अभिनवन पुराकिदास इज द पर्सन, है ना, हु इज द इन्वेंटर ऑफ स्पीकर्स। नाउ फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, जो एप्पल कंप्यूटर्स हमारे पास आया है, या फिर जो एप्पल कंप्यूटर्स हैं या फिर एप्पल कंपनी है, वो किसने किया था, वो किया था आपके स्टीव जॉब्स ने, ठीक है। किसने किया था, स्टीव जॉब्स ने। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नाउ आगे बात कर लेते हैं। फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अभी चैट जीपीटी है, आपका गूगल बार्ड है, या फिर आपका जितना भी वॉइस असिस्टेंट है ना, वॉइस असिस्टेंट मतलब कि आप जैसे अलेक्सा को बोलते हो, या एक तरह से आपका कॉर्टाना है, या फिर बिक्सबी है, या फिर श्री है, या फिर जितने भी आर्टिफिशियल, एक तरह से एक वैसा मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकता हो, इंसानों की तरह डिसीजन ले सकता हो, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बनावटी, आर्टिफिशियल एक बनावटी, और इंटेलिजेंस का मतलब जो बुद्धि है, एक बनावटी, उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत दी जा रही है, क्षमता दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके पीछे जो एक महान व्यक्ति है वो है आपके जॉन मैकार्थी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में भी। फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, ठीक है, जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के फाउंडर है एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन, एरिक्सन इज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। नाउ ठीक है, एरिक्सन इज अ कंपनी, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर हर कोई जानता है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में। उससे पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 में, वो फेल हो गया था किसी कारण से, तो उसी के अंदर इंप्रूवमेंट कर करके उन्होंने 1837 में फिर एनालिटिकल इंजन बनाया, जो आज का जो एक टेक्नोलॉजी है, इनपुट लो, प्रोसेस करो, आउटपुट दो, स्टोरेज करो, तो उसी फंक्शनैलिटी पे काम करता था, इसीलिए उनको ये उपाधि दी गई थी। नाउ डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज कौन है, तो डेनिस रिची। कब किया था, तो 1972 में, है ना, 1972 में इसका डेवलपमेंट हुआ था ना। डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस, तो डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस जो थे वो थे बजारने स्ट्रॉस्ट्रप, ठीक है, बजारने स्ट्रॉस्ट्रप। और ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको बुलाया था उप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आपका सी प्लस प्लस काम करता है। फाउंडर ऑफ ईमेल की अगर बात करें, तो फाउंडर ऑफ ईमेल जो है वो आपके रे टॉमलिंसन है, एंड समटाइम्स आपको शिवा अय्यादुराई भी देखने को मिलेगा ना।
बट हमारी जो प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट है, वो ऑलवेज रे टॉमलिंसन है। रे टॉमलिंसन इज नोन एज फाउंडर ऑफ ईमेल, ठीक है। फाउंडर ऑफ गूगल लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन, जो अभी मैंने आपको बताया भी इससे पहले। फाउंडर ऑफ इंटरनेट की अगर बात करें तो फाउंडर ऑफ इंटरनेट ये थे आपके विंट सर्व, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट के फाउंडर कौन है, तो इंटरनेट के जो फाउंडर है वो है विंट सर्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, आप सभी इसको नोट डाउन करना, एक दो बार देखना इस वीडियो को, एंड शेयर जरूर से कर देना अगर आपको पसंद आए, एंड लाइक भी जरूर से कर देना। नाउ डेवलपर ऑफ जावा, जावा लैंग्वेज जो है, जावा लैंग्वेज एक जो प्रोडक्ट है वो एक सन माइक्रो सिस्टम का, जैसे एक कंपनी है ना माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसी तरह से जावा जो बना है वो कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट है ना। लेकिन इसके अगर डेवलपर की बात करें तो वो थे जेम्स गॉसलिन। एक्चुअली 4 लोग थे जिनका पहला पहला वर्ड लिया गया है, एक जेम्स गॉसलिन है, बाकी लोग भी हैं, बट जो फेमस है वो जेम्स गॉसलिन के नाम से फेमस है, और सन माइक्रो सिस्टम का ये प्रोडक्ट है। फाउंडर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड में जो क्वर्टी कीबोर्ड है, आप अगर उसको कीबोर्ड का पहला लाइन देखोगे तो क्वर्टी और आगे लिखा हुआ होता है, तो डोरक होता है, क्वर्टी होता है ना। तो इस तरह के बहुत सारे कीबोर्ड्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस है ना, तो वो है आपके क्वर्टी कीबोर्ड। तो क्वर्टी कीबोर्ड के जो फाउंडर है वो है क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स है फाउंडर ऑफ कीबोर्ड। ये याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फाउंडर ऑफ लिनक्स, लिनक्स क्या है आपके सामने, लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड किसने किया था, लिनस टॉरवर्ल्ड ने किया था। लिनस टॉरवर्ल्ड इज द फाउंडर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट की, उसी के साथ साथ आती है बात बिल गेट्स एंड पॉल एलन की भी, बट पॉल एलन से भी ज्यादा फेमस कौन है, बिल गेट्स है ना। तो फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन्स, जो आज हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, हमें पता है क्या उसके पीछे का जो दिमाग है वो किनका था, जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं आज उनके पीछे किनकी देन है, तो वो है मार्टिन कूपर, ठीक है। दैट इज पर्सन इज नोन एज मार्टिन कूपर, ठीक है। फाउंडर ऑफ मॉस, जो हम मॉस यूज करते हैं, ठीक है, जो मॉस यूज करते हैं वो उसके फाउंडर हैं डगलस एंजलबर्ट। फाउंडर ऑफ मॉस ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे, फाउंडर ऑफ मॉस जो है वो है डगलस एंजल बर्ट है, ठीक है। फाउंडर ऑफ ओरेकल, ये मैंने आपको बता दिया, फाउंडर ऑफ ओरेकल। फाउंडर ऑफ पीएचपी, पीएचपी एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये है आपका रस्मुस लेड ऑफ, ठीक है। आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने यहां पर दे दिया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए। फाउंडर ऑफ यूएसबी, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो है क्या है, पोर्ट है। यूएसबी क्या है, एक पोर्ट है जहां पर से आप अपने मदरबोर्ड के अंदर क्या करते हो, कनेक्ट करते हो एंड डेटा शेयर करोगे। जैसे आपका माउस होगा तो कनेक्ट करोगे, कीबोर्ड होगा, तो जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में, उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपका यूएसबी पोर्ट यूज होता है ना। यूएसबी पोर्ट एक तरह का पोर्ट है, बहुत सारे पोर्ट होते हैं, पैरेलल पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट होता है, काफी सारे पोर्ट होते हैं, उसमें से एक यूएसबी पोर्ट है। यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं इसको, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। ये है अजय वी भट्ट, ठीक है, अजय वी भट्ट। फाउंडर ऑफ WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, जो पूरी दुनिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसके हैं टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, ये याद करना, ये आपको एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किसी भी तरह का एग्जाम आप दोगे यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फाउंडर ऑफ याहू, ज्यूरी यंग एंड डेविड फिलो। याहू जो कंपनी है याहू, तो फाउंडर ऑफ याहू कौन है आपके, ज्यूरी यंग एंड डेविड फिलो। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार क्विक 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 रिवीजन कर लेते हैं ना फटाफट से, जो हमने देखा एक बार इस क्वेश्चन को आप देखो एंड खुद से आंसर करने की कोशिश करना, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। हर क्वेश्चन में आप यही करना कि आपको पहले खुद से आंसर करना है एंड देन उसके बाद आपको देखना है कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। और क्विक रिवीजन है, देख लेते हैं एक बार। फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, है ना, सी लैंग्वेज के बारे में हमने देखा कि फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज कौन थे, तो वो थे आपके डेनिस रिची, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following companies has developed the Mac operating system? ठीक है, Mac operating system या फिर iOS, Mac operating system हो या फिर iOS हो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था, तो ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो ये है आपका एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट, है ना। कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो भाई ये जो है ये एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। नाउ हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, इनमें से कौन सा पर्सन है जो फादर ऑफ इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रीवियस वाले स्लाइड पर लेके जाऊंगा, और यहां पर भी एक पॉइंट लिख लेना, ये जो है ये आपका विंडोज बनाता है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड आपका जो MS ऑफिस है
ये भी किसका प्रोडक्ट है? ये भी प्रोडक्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट ना। अब बात करते हैं यहाँ पर हु इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। तो आई थिंक लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा था कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है ना। एक बार जल्दी से देखिए, एलन पर्लिस थे, या फिर जीन ई समिट थे, या फिर विंडसर्फ थे, या फिर स्टीव लॉरेंस थे, है ना। तो यहाँ पर कौन है? ये विंडसर्फ इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट, QWERTY कीबोर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड फोन्स, है ना। आप अपने मोबाइल में देखोगे या फिर कंप्यूटर में देखोगे, जो कीबोर्ड होता है वो मोस्टली जो यूज होता है वो QWERTY होता है, क्योंकि पहला लाइन उसका आप देखोगे तो QWERTY लिखा हुआ है, जहां पर अल्फाबेटिकल आपके कीज है ना उसमें। तो ये किसके द्वारा डेवलप हुआ था? तो किसके द्वारा था? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। और ये कौन से पर्सन थे? इन्होंने मॉस का डेवलपमेंट किया था, ठीक है। ये जो ब्लेज पास्कल है, इन्होंने पास्कलिन, पास्कलिन का किया था, लिख देता हूं मैं क्योंकि वहां पे नहीं था, पास्कलिन या फिर पास्कल, पास्कल एडिंग मशीन, ठीक है, पास्कल एडिंग मशीन, इसका डेवलपमेंट किया था। ये शुरुआती दौर की बात है, 1642 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। जावा वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय, जो जावा है, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग, जो जावा है वो ओरिजिनली कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? यहाँ पे पर्सन नहीं पूछ रहा, अगर पर्सन पूछता तो जेम्स गॉसलिन होता, है ना। तो यहाँ पे कंपनी पूछ रहा है, क्या वो ओरेकल है, क्या वो माइक्रोसॉफ्ट है, क्या वो नोवेल है, या फिर वो सन माइक्रो सिस्टम है। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, वो क्या है आपका सन माइक्रो सिस्टम है ना, सन माइक्रो सिस्टम का ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज चरम सीमा पर है, जहां पर आने के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है, जो हम आप हैं, हमारा जॉब भी खतरे में है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि हमारा जॉब खतरे में है, बट आई थिंक कि जो मशीन होता है वो हमारी हेल्प के लिए होता है, क्योंकि हमने मशीन को बनाया है ना। तो हमारी वो हेल्प के लिए, तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए, तो उसके लिए तो डोंट थिंक कि हमें घबराने की जरूरत है। इंटेलिजेंस, एक ह्यूमन बीइंग का जो इंटेलिजेंस है वो आई डोंट थिंक कि कोई और ले सकता है ना। तो मशीन भी होप सो ना ही ले, राइट। तो हु इज द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो जॉन मैकार्थी इज द पर्सन बिहाइंड दिस, है ना। जॉन मैकार्थी इज द पर्सन बिहाइंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। चलिए, हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? ईमेल जो सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज सिमिलर लाइक राइटिंग अ लेटर, आप किसी को लेटर लिख रहे हो या फिर उसी तरह से आप ईमेल लिख रहे हो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो कौन है? रे टॉमलिंसन, विजय भाटकर, या फिर बिल गेट्स, या फिर चार्ल्स बेबेज। तो आपको मैंने बताया ये कौन है, ये आपके रे टॉमलिंसन है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लेट्स सी और कोई क्वेश्चन है? ओके, वन इज मोर, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉस? मॉस के फाउंडर कौन है? तो मॉस के फाउंडर कौन है? डगलस एंजल बट है ना। डगलस एंजल बट इज नोन एज फाउंडर ऑफ मॉस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने किए, क्विक रिवीजन, और कुछ इंपॉर्टेंट थे जो फाउंडर थे किसी कंपनी के, लैंग्वेजेस के एंड डिवाइसेस के। तो सभी को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया है यहाँ पर कि हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट, ठीक है। फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट आप सभी को कमेंट में करना है, यहाँ पर जवाब देना है। फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप नए हो तो, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे। एंड दोबारा से मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के साथ, ठीक है। टिल देन एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।